हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीट बायोलॉजी। मेरा नाम है पवित्र बाग और मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 11th एंड 12th का बायोलॉजी। ओके, यहाँ पे हम आप लोग पढ़ोगे नीट के लेवल के लिए, जितना भी नेशनल एंट्रेंस है उसके लिए आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करोगे। तो मैं स्पेसिफिकली 11th एंड 12th बच्चों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूँ जिसको हम कहेंगे डायग्राम सीरीज। और डायग्राम सीरीज में आप लोग को मैं सिखाऊंगा एनसीईआरटी बुक में 11th एंड 12th में जितने भी डायग्राम रिलेटेड टॉपिक है और जितने भी डायग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है, सारे डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो 11th का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स है बच्चों को बनाने में दिक्कत होता है, और सेल चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस लेवल में तो आपका डायग्राम से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो पहला डायग्राम होगा बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे ये सीख लो। ओके, देखो यहाँ पे छोटा सा बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है, हालांकि आपके बुक में नहीं दिया है बैक्टीरिया का डायग्राम, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वहां पे एक टॉपिक है। सो यू हैव टू लर्न द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज मस्ट। ओके, सो देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। पहला मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो बैक्टीरिया है बच्चों, डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया जो बता रहे हैं, बैक्टीरिया आपका 3 लेयर का कवरिंग से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला 3 लेयर, एक ऊपर वाला सबसे कैप्सूल लिखा हुआ है, सेल वॉल लिखा हुआ है उसके मिडिल में, और नीचे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया का जो डायग्राम होता है जब बनाओगे आप, तो उसका आउटर कवरिंग ऐसे 3 कवरिंग बनाना होगा आप लोगों को। तो आउटर कवरिंग और आउटर एनवलप और यू कैन से सेल एनवलप इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। तो 3 लेयर का पहले बनाना होगा आपको। तो चलो बनाते हैं। पहले हम लोग इसको बना लेते हैं 3 लेयर। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। मान लो ये एक लेयर हो गया, सबसे आउटर लेयर है, मान लो सबसे आउटर लेयर को हम कह देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का हो सकता है, एक स्लाइम लेयर हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका कैप्सूल हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपको कैप्सूल दिखाया गया है। राइट, फिर हम लोग देखेंगे इसका इनर लेयर को, ठीक है, मिडिल लेयर को। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल। जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो कि आपका बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। फिर इसके नीचे आपका आ जाता है बच्चों सबसे इनरमोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बना दें इसको। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया अगर कोई पूछे आपको तो आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब देखो आपका जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली स्पेस दिख रहा है। कोई भी सेल हो, खाली स्पेस अगर दिखा तो उसको हम बोलते हैं सिंपली साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम? सिंपली साइटोप्लाज्म कह देंगे। ओके, क्लियर है? साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। अब देखो ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब आते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोइड और सर्कुलर डीएनए। ये जो रेड कलर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्लमजी होके कॉइल्ड होके रेड कलर जो दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोइड और सर्कुलर डीएनए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं न्यूक्लियोइड। सिंपली सिंपली देखो बच्चों, सिंपली बनाना है आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, बैक्टीरिया का ये न्यूक्लियोइड है। देखो बैक्टीरिया में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं होता है डीएनए के चारों तरफ, इसीलिए बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए है इसको हम न्यूक्लियोइड डीएनए, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड भी यूज किया जाता है न्यूक्लियोइड के लिए, जीनोफोर भी यूज करते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं इसको। राइट, उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियोइड, समझ में आ गया। देन आते हैं यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया के पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नहीं, किसी किसी बैक्टीरिया में एक होता है, किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट ही नहीं होता है, किसी बैक्टीरिया में दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लाजेला। सिंगल है तो फ्लाजेलम कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर फ्लाजेला।
ओके, उसके साथ साथ बैक्टीरिया में छोटा छोटा ऐसे थ्रेड लाइक एक्सटेंशन वगैरह होता है बैक्टीरिया में इस तरह का, जिसको हम कहते हैं पीली। पीली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, जो कि कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरिया में। एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हेल्प करता है बच्चों, राइट। ओके, सो ये जितना मैंने बताया है, इतना अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कर लोगे तो आपके लिए काफी है। बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है आपके कंटेक्स्ट में, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में प्रेजेंट नहीं है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आया है और आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। ओके, देखो इनर मोस्ट लेयर क्या है बच्चों बैक्टीरिया का, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर के तरफ एक्सटेंड होता है, ऐसे इनफोल्डेड रहता है। जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको हम मेसोजोम कहते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों नीट में, मेसोजोम क्या है? दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेसोजोम। ये बात आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है इतना बातें? ओके, मेसोजोम के बारे में कंटेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तो मेसोजोम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।